हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंगफली के लड्डू। उपवास में अगर कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर कोई त्यौहार में कुछ मीठा बनाना हो तो बिना मावा और एकदम हेल्दी तरीके से हम ये मूंगफली के लड्डू बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। आप इसे बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 1 कप जितनी कच्ची मूंगफली डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर हम गैस की हाई फ्लेम पर मूंगफली को भूनेंगे तो बाहर से वो काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेना है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कॉटन का कपड़ा लिया है, उस पर हम ये सारी मूंगफली डाल देते हैं और इस तरह से हम कपड़ा कवर कर लेते हैं और हाथों की मदद से हम मूंगफली को कपड़े के साथ रब करते जाएंगे। इस तरह से हमें मूंगफली के सारे छिलके निकाल लेने हैं, है ना। एकदम आसान सा तरीका। इस तरह से मूंगफली के छिलके 5 मिनट में निकल जाते हैं। मूंगफली में से सारे छिलके निकल गए हैं। अब हम इस तरीके का एक झारा लेंगे और सारी मूंगफली उसमें ऐड करते जाएंगे और छिलके अलग करते जाएंगे, है ना। एकदम आसान सा तरीका। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के सारे छिलके मैंने निकाल लिए है ना। एकदम आसान सा तरीका मूंगफली के छिलके निकालना। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम मिक्सर जार लेंगे और सारी मूंगफली को हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मूंगफली को हमें दरदरा ग्राइंड करना है, इसलिए मिक्सर को हमें पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके ग्राइंड करना है। अगर कंटिन्यू मिक्सर को चलाते जाएंगे और मूंगफली को ग्राइंड करेंगे तो मूंगफली में से तेल रिलीज होगा और एक पेस्ट जैसी बन जाएगी, तो ये बात का खास ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह का दरदरा होना चाहिए। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 बड़ी चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। घी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थिक वाला लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें 1 कप जितना हम गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पर गुड़ मैंने सॉफ्ट वाला लिया है। अगर आपके पास इस तरह का सॉफ्ट गुड़ नहीं है और अगर आप कोल्हापुरी गुड़ का यूज़ कर रहे हो तो आप इसे चॉप करके लीजिएगा। अब गुड़ को हम अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम पर रखनी है। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना मूंगफली के लड्डू है वो चुई जैसे बन जाएंगे। गुड़ को हमें घी में सिर्फ पिघलाना है। तो ये देखिए गुड़ है वो अच्छी तरह से पिघल गया है और हल्के से बबल्स भी आने लगे हैं। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और हमने जो मूंगफली को क्रश करके रखा था वो सारी मूंगफली हम इसमें ऐड करेंगे। अब उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा कप जितना नारियल का बुरादा और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 मिनट तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को दरदरा ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के लड्डू का ये मिश्रण बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आए उतना ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब उसमें से हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर ये मिश्रण ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ भी जल सकते हैं, तो मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए बाद में आप लड्डू बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पर आप इसे प्लेट में सेट करके उसके स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे लड्डू हमें बना लेने हैं। ये देखिए, अब तैयार किए हुए लड्डू पर हम बादाम की कतरन और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लेते हैं। तो ये देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं, है ना। जितने ये दिखने में सुंदर है उतने ही टेस्ट में भी बहुत ही डिलीशियस बने हैं और एकदम सॉफ्ट भी बने हैं। तो आप इसे त्योहार में बनाइए या फिर आप इसे उपवास में भी बनाकर खा सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आपको आज की आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।